नवमी के दिन इस कथा को सुनने से मिलता है अक्षय फल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आंवला नवमी की प्रचलित कथाएं लेकर आए हैं जिन्हें सुनने पढ़ने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण फल के लिए पूरी कथाएं अवश्य सुनें। क्या आप जानते हैं अक्षय नवमी को आंवला नवमी क्यों कहते हैं? जाने पूरी कहानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं अक्षय नवमी को क्यों कहते हैं आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु शंकर जी की पूजा की जाती है। इस तिथि को आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है इसे क्यों कहते हैं आंवला नवमी? जानिए पूरी कथा। आंवले में भगवान विष्णु का वास। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है। इससे अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भगवान का ध्यान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है और जगत के पालनहार प्रसन्न होकर सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं अक्षय नवमी की कथा। आंवला नवमी की कथा। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी धरती पर निवास करने के लिए आई। इस दौरान लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई, लेकिन दोनों की एक साथ पूजा करने के लिए उनको कोई उचित उपाय नहीं सूझ रहा था। क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है तो शंकर जी को बेलपत्र पसंद है। ऐसे में मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर अक्षय नवमी तिथि पर आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। इस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। आंवला नवमी पर ऐसा करने से मिलेगी सुख शांति। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु, शिव जी और माता लक्ष्मी तीनों का वास रहता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। इस भोग में आंवले का फल जरूर शामिल करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा अनुसार उनको दान दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संपदा और सुख शांति बढ़ती है। इसके बाद खुद भोजन करें और आंवले का सेवन करें। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं आंवला नवमी की सबसे प्रचलित कथा। आंवलिया राजा की यह विशेष कथा है सबसे प्रामाणिक। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। यहाँ पढ़ी सुने आंवला नवमी की यह विशेष कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे। रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो।
सकते हैं सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। दोस्तों, ये थी आज की कथा। अब हम आंवल नवमी के महत्व के बारे में जानेंगे जो पुराणों में वर्णित है। इस दिन च्यवन ऋषि फिर से हुए थे जवान। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, आंवला वृक्ष की पूजा परिक्रमा, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये पर्व 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी पर जो भी पुण्य किया जाता है उसका फल कई जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इस दिन दान, पूजा, भक्ति, सेवा जहाँ तक संभव हो वह अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। उसी तरह यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसका पाप भी कई जन्मों तक किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ध्यान रखें, ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी वजह से किसी को दुख पहुँचे। आंवला नवमी के दिन सुबह नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर नहाएं। ऐसा करने से आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वह समाप्त हो जाएगी। सकारात्मकता और पवित्रता में वृद्धि होगी। फिर आंवले के पेड़ और देवी लक्ष्मी का पूजन करें। अक्षय नवमी के अवसर पर आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु एवं शिव जी यहाँ आकर निवास करते हैं। आज के दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्नदान करने का बहुत महत्व होता है। आंवले के पेड़ के नीचे झाड़ू से साफ सफाई करें। फिर दूध, फूल एवं धूप से पूजन करें। इसकी छाया में पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं करें। भोजन करते वक्त थाली में आंवले का पत्ता गिर जाए तो आपके भविष्य के लिए यह मंगल सूचना का संकेत है। आने वाला साल सेहत के लिए तंदुरुस्ती भरा होगा। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की प्रथा का आरंभ देवी लक्ष्मी ने किया था। आंवले की पूजा अथवा उसके नीचे बैठकर भोजन खाना संभव न हो तो आंवला जरूर खाएं। चरक संहिता में बताया गया है अक्षय नवमी को महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था जिससे उन्हें पुनः जवानी अर्थात नवयौवन प्राप्त हुआ था। आप भी आज के दिन आंवले का उपाय करके नवयौवन प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं आंवले का रस हर रोज पीने से पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और पाप नष्ट होते हैं। ये बात भी ध्यान रखें। आंवले खाने के 2 घंटे बाद तक दूध नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कथाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।